मेरा हो गया सोनम जी, वही चीज पूछनी थी, बीच में बोली, उसके लिए क्षमा। आप कुछ बोल रहे थे ना, तो वो सॉरी मैंने नहीं रुकवा दिया। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस वही था। हम यही बोलते हैं ना आंटी कि खारे पानी में उत्पन्न नहीं होते, खारे पानी वाले स्थानों में उत्पन्न नहीं होते। ये ठीक है, पूछ लेंगे आंटी। प्रिया जी, आप डाउट पूछ लीजिए। प्रणाम आंटी। आंटी, ये पेज नंबर 490 में पॉइंट क्वेश्चन 1619 का पॉइंट थर्ड आंटी। आंटी आप म्यूट है। जी आंटी। आंटी, इसमें जो पॉइंट थर्ड है ना, क्वेश्चन 1619 में, आंटी इसको एक बार आप वापस से समझा दीजिए। पढ़ो इसको। मनुष्य के सिवाय औदारिक की 9 वर्गणाओं के जीवों को नैर्यक और देवों से कभी 3 कभी 4 क्रियाएं लगती है, 5वीं क्रिया नहीं लगती। तथा क्यों ये 9 5वीं क्रिया क्यों नहीं लगती है? आंटी नेरिक क्योंकि और वो देव निरुपक्रम। क्योंकि निरुपक्रमी आयु वाले होते हैं आंटी। ठीक है, ठीक। और आंटी, मनुष्य के सिवाय औदारिक की 9 वर्गणाओं के जीवों को, हाँ, तो 9 वर्गणा कौन सी हुई? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रीय। बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय। तो इनको आंटी नैर्यक और देवों से हाँ, क्रिया लग रही है। तो क्यों लग रही है? मान लो कोई पृथ्वी का एक जीव है, नरकावास में उत्पन्न हुआ है, नुकीली पृथ्वियां होती है, नेरिक परितापित होता है ना उस पृथ्वी से। हाँ, उसी प्रकार यहाँ का है, कोई देवता का है, देवता का तो संभव है कैसे भी इधर भी आते हैं तो भी हो जाती है। इसी प्रकार अब का एक जीव है, वहां पृथ्वी का एक जीव रूप में उत्पन्न हुआ है तो भी क्रिया लगेगी उसको। बस वैसे लेना है नेरिकों का तो। और देव यहाँ भी आते हैं, देव यहाँ आ रहे हैं, किसी का मृत शरीर पड़ा है, किसी का दुर्गंधित शरीर पड़ा है मनुष्य रूप में आदि, मनुष्य रूप में नहीं, कोई भी विकलेंद्रीय आदि पड़े हैं, उनके इन्फेक्शन हो रहा है, देवों को दुर्गंध आ रही है तो परितापित हो रहे हैं। आहारक शरीर को भी परितापित होना बताया है। आंटी फिर बेंद्रीय तेंद्रीय का कैसे समझेंगे आंटी? मान लो बेंद्रीय तेंद्रीय का यहाँ छोड़ा हुआ शरीर पड़ा है और कोई देव आ जा रहा है, उसकी दुर्गंध आ रही है उसको, तो 3-4 क्रिया बताइए, दुर्गंध आदि से भी परितापित होना मानना है। जी आंटी, कृपा आंटी। आंटी एक प्रश्न और था। बेंद्रीय का जीव मरकर वहां पृथ्वी का एक बन गया है तो वो पृथ्वी का एक रूप में नैर्यक को पीड़ा पूर्व की क्रिया चलेगी ना। हाँ आंटी, क्योंकि उसने वो सराया नहीं है बेंद्रीय के जीव ने अपने शरीर को, इसलिए। जी आंटी। आंटी एक प्रश्न भगवती की अपेक्षा भी कर रही है और पूर्व भावों की अपेक्षा से भी लेना है। जी आंटी, कृपा। हाँ बोलिए श्रेया जी। प्रश्न नंबर 16 का नोट जो है ना, घर की धर्मास्तिका आदि पर भी महत्व ये भी तो है, प्रमत्ता के कारण तो बताई है ना क्रिया उन लोगों के, वे भी प्रमत्त ही होते हैं, विकलेंद्रीय जीव भी, तो सभी जीवों से उनको क्रिया लग रही है। ठीक है प्रिया जी। हाँ बोलिए श्रेया जी। प्रश्न जो नोट है, धर्मास्तिका भी महत्व माना जाता है। प्रश्न नंबर क्या है? सुनाई नहीं पड़ रहा है। आपके नेट की प्रॉब्लम है दीदी, नेट सही नहीं आ रहा है बुआ। आंटी 1609 1609 क्या? हाँ बोलिए, कौन सा पॉइंट? नोट 1609 का नोट। घर की धर्मास्तिका आदि पर भी महत्व माना जाता है, क्योंकि कमरों में दीवार का खाली स्थान का माना जाता है, इसलिए धर्मास्तिका आदि से पारिग्रही की क्रिया भी लगती है। ये कैसे नहीं समझ में आया? 18 पापस्थान बताए ना, प्राणातिपात मृषावाद आदि में 18 पापस्थान पारिग्रही की। अब ये मेरा कमरा है समझ लो, मैं कोई बोल देगा ये ऊपर की छत ये वाली मेरे को दे दो, अपन देंगे?
या दीवार में मैं कुछ लगा दूं, लगाने नहीं। देंगे? नहीं देंगे ना, ममत्व है ना अपने को इससे भी, तो नहीं। ममत्व के कारण ये क्रिया लगती है। अच्छा, एक प्रश्न और है सर, 1619 इसका हाँ बोलिए। पॉइंट, नैरिक और देवों को उदारिक की 10 वर्गणों के जीव से कभी 3, कभी 4, कभी 5 क्रियाएं लगती है। नैरिकों को तो पूर्व भोग के छोड़े शरीर से एवं अविरति से लगती है। देवों को अविरति उन दोनों भोग, पूर्व भोग इस भोग की अपेक्षा संभव है। तो नैरिकों को तो पूर्व देवों भाव के में शरीर से, कोई नैरिक का शरीर यहाँ पड़ा है, वो काल करके नैरिक बन गया, उसके शरीर से कोई इन्फेक्शन, कोरोना, ये वो जो भी कुछ हो, उस अपेक्षा से यहाँ पे जीव पीड़ित हो रहे हैं, उसको क्रिया लग रही है। और देवता तो यहाँ आते भी हैं, परितापित करते हैं, उन्माद आदि उत्पन्न करने के लिए छोड़ते भी है ना, पुद्गलों को प्रक्षिप्त भी करते हैं। हाँ ठीक। ठीक है। नरक में जाकर भी तो पीड़ित करते हैं देवता, उन्माद उत्पन्न करते हैं ना। पृथ्वी का एक जीवों में भी देवगण उन्माद के लिए कि पृथ्वी हिलेगी, ऊपर नीचे होगी, उस पर कुछ पुद्गल डाल देते हैं। वैसे कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रही हूँ सब प्राण। जय जिनेन्द्र सभी को। प्रश्न नंबर 1622, कायिकी क्रिया में आदि करने की और प्राद्वेशिकी क्रिया की नियमा क्यों है? उत्तर नंबर 1, काया एक प्रकार का अधिकरण शस्त्र भी है, इसलिए कायिकी क्रिया होने पर अधिकरणी की अवश्य होती है। नंबर 2, विशिष्ट कायिकी क्रिया राग द्वेष के बिना नहीं होती है, इसलिए प्राद्वेशिकी क्रिया के साथ भी कायिकी का अविनाभावी संबंध है। देखिए, वो आपके ना नेट की प्रॉब्लम है, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। तुम पढ़ लो सोना। आप कहीं और जाके बैठिए जब तक मैं पढ़ती हूँ। हाँ हाँ, अभी एक क्वेश्चन प्रश्न 1623, प्रथम 3 क्रियाओं के साथ शेष, 2 वापिस पढ़ो ना। अच्छा अच्छा आंटी। प्रश्न 1622, कायिकी क्रिया में आधिकरणिकी और प्राद्वेशिकी क्रिया की नियमा क्यों है? उत्तर, पहला पॉइंट, काया एक प्रकार का अधिकरण शस्त्र भी है, इसलिए कायिकी क्रिया होने पर आधिकरणिकी क्रिया अवश्य होती है। सेकंड, विशिष्ट कायिकी क्रिया राग द्वेष के बिना नहीं होती है, इसलिए प्राद्वेशिकी क्रिया के साथ भी कायिकी का अविनाभावी संबंध है। राग के कारण ही द्वेष होता है। अविनाभावी संबंध यानी जिसके बिना जो नहीं होता है। राग होगा तभी द्वेष होगा। प्रश्न 1623, प्रथम 3 क्रियाओं के साथ शेष 2 क्रियाओं की भजना क्यों है? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, प्रथम 3 क्रियाओं से युक्त जीव यदि स्वयं को या दूसरों को मन या वचन या काया से अथवा तीनों से पीड़ित करता है तो चौथी क्रिया लगती है, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रथम 3 क्रियाओं के साथ चौथी पारितापनिकी क्रिया की भजना है। सेकंड पॉइंट, जीव को पारितापित करने पर उसका घात होता है तो 5वीं क्रिया लगती है, अन्यथा नहीं। इसलिए 5वीं क्रिया की भी भजना है। नोट, 5वीं क्रिया लगते समय प्रथम 4 क्रियाएं अवश्य होती है। प्रश्न 1624, भंते, जिस समय जीव के कायिकी क्रिया होती है, क्या उस समय उसके आधिकरणी की क्रिया होती है? उत्तर, हाँ गौतम, जिस प्रकार क्रियाओं के परस्पर सहभाव के संबंध नियमा या भजना का कहा है, उसी प्रकार वैमानिक प्रयत्न कहना चाहिए। प्रश्न 1625, उपर्युक्त प्रश्न में, हाँ आपका आ गया हुआ? हाँ, पढ़िए। प्रश्न 1625, उपयुक्त प्रश्न में
समय शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, यहाँ समय शब्द का अर्थ एक सूक्ष्म समय में समझकर व्यवहार काल समय समझना चाहिए, क्योंकि क्रियाएं आत्मा के अध्यवसायी रूप है। नोट, काल की अपेक्षा क्रिया के सहभाव का वर्णन करने के पश्चात क्षेत्र की अपेक्षा क्रियाओं के सहभाव का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1626, भन्ते देश में जीव के कायिकी क्रिया होती है, क्या उस देश में अधिकरणी की क्रिया होती है? उत्तर, हाँ गौतम, वैमानिक पर्यंत पूर्ववत कहना चाहिए। देश यानी विशेष। प्रश्न 167, भन्ते जिस प्रदेश में जीव के कायिकी क्रिया होती है, क्या उस प्रदेश में अधिकरणी की क्रिया होती है? उत्तर, हाँ गौतम, वैमानिक पर्यंत पूर्ववत कहना चाहिए। प्रदेश यानी छोटा क्षेत्र। नोट, समय, देश और प्रदेश का वर्णन 13वें नियमा और भजना द्वार में कहे अनुसार कहना चाहिए। जैसे जिस समय कायिकी क्रिया की जाती है, उसी समय अधिकरणी की और प्रादेशिकी क्रिया की नियमा है। शेष दो की भजना है। प्रश्न 1628, आयोजिका क्रिया द्वार। नंबर 9, भन्ते आयोजिका क्रियाएं कितनी कही गई है? उत्तर, गौतम, आयोजिका क्रियाएं 5 कही गई है, यथा कायिकी, अधिकरणी, यावत प्राणातिपात क्रिया। प्रश्न 1629, आयोजिका क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, जो क्रिया जीव को संसार के साथ जोड़ती है, उसे आयोजिका क्रिया कहते हैं। यह क्रिया कर्मबंध की एवं संसार परिभ्रमण की कारणभूत है। इसका समग्र वर्णन 8वें द्वार के अनुसार कहना चाहिए। प्रश्न 1630, स्पष्ट द्वार 10 नंबर, भन्ते जिस समय जीव कायिकी, अधिकरणी और प्रादेशिकी क्रिया से स्पष्ट होता है, क्या उस समय परितापनिकी और प्राणातिपात क्रिया से स्पष्ट होता है? उत्तर, पारितापनिकी और प्राणातिपात क्रिया से स्पष्ट होता है। उत्तर, जीवों के परिणामों में विविधता होती है। ये भिन्नता 3 प्रकार की होती है, अतः 3 भंगों से इसका उत्तर दिया गया है। नंबर 1, कोई जीव किसी एक जीव की अपेक्षा से जिस समय प्रथम 3 क्रियाओं से स्पष्ट होता है, उस समय शेष 2 से भी स्पष्ट होता है। नंबर 2, कोई जीव किसी एक जीव की अपेक्षा से जिस समय प्रथम 3 क्रियाओं से स्पष्ट होता है, उस समय चौथी क्रिया से भी स्पष्ट होता है, किंतु 5वीं से अस्पष्ट होता है। नंबर 3, कोई जीव किसी एक जीव की अपेक्षा से जिस समय प्रथम 3 क्रियाओं से स्पष्ट होता है, उस समय शेष 2 से अस्पष्ट होता है। प्रश्न 1631, प्रकारांतर से क्रिया के 5 भेद द्वार 11, भन्ते क्रियाएं कितनी कही गई है? प्रकारांतर यानी भिन्न प्रकार से 5 क्रियाओं से 25 क्रियाओं का भी वर्णन है ना। अपन अब थोक संग्रह पढ़ेंगे या तत्व का ताला करेंगे, उसमें और खुलासा आ जाएगा 25 क्रियाओं का। गौतम, क्रियाएं 5 कही गई है। नंबर 1, आरंभिकी क्रिया 1 से 6 जीव स्थान तक लगती है। 1 से 5 में सभी जीवों को लगती है, किंतु 6ठे जीव स्थान में अशुभ योगी को लगती है, शुभ योगी को नहीं, क्योंकि श्री भगवती सूत्र शतक 1 उद्देशक 1 में शुभ योगी प्रमथ साधु को
अनारंभिका है। नंबर 2, पारिग्रहिकी क्रिया 1 से 5वें जीव स्थान तक के सभी जीवों को लगती है, क्योंकि ये नियमा परिग्रह ममत्व के भावों से जुड़े हुए होते हैं। नंबर 3, माया प्रत्याक्रिया 1 से 10वें जीव स्थान तक के सभी जीवों को लगती है। नंबर 4, अप्रत्याख्यान क्रिया 1 से 4 जीव स्थान तक के सभी जीवों को लगती है। नंबर 5, मिथ्या दर्शन प्रत्याक्रिया 1 से 3 जीव स्थान तक के सभी जीवों को लगती है। आचरणीय बिंदु 11 से 14वें जीव स्थान वाले वीतरागियों को उपयुक्त 5 क्रियाएं नहीं लगती है। वीतरागियों के प्रति प्रतिपल अत्यंत सम्मान भाव रखते हुए हमें भी धार्मिक क्रियाओं से आरंभिकी आदि क्रियाओं का निरोध करना है। प्रश्न 1632, दूसरे और तीसरे जीव स्थान वालों को मिथ्या दर्शन प्रत्या क्रिया क्यों लगती है? उत्तर 1, दूसरे जीव स्थान वाले जीव मिथ्यात्व की ओर अभिमुख होते हैं तथा अनंतानुबंधी कषाय के उदय के कारण सम्यक्त्व की विशुद्धि नहीं रहती है, इसलिए इन्हें मिथ्यात्व की क्रिया लगती है। दूसरे जीव स्थान में मिथ्यात्व मोहिनी का उदय रहता है, लेकिन वो अनंतानुबंधी कषाय के अग्रसर उन्मुख हुए हुए रहते हैं, इसलिए उत्तर आ संभल नहीं गया कि पाते नहीं और उनको रहता है। क्रिया ठीक लगती है। बात है, मिथ्यात्व मोहिनी का उदय नहीं है, किंतु मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है। दूसरे जीव स्थान से गिरकर कहाँ जाता है? नीचे पहले जाता है में। ना, पहले में। अभिमुख होने के कारण और अनंतानुबंधी कषाय के उदय के कारण विशुद्धि नहीं रहती है, सम्यक्त विशुद्ध नहीं रहता है उनका। दूसरे जीव स्थान में सम्यक्त मान रहे हैं ना शास्त्रकार, 3 ज्ञान ले रहे हैं ना, सम्यक तो मान रहे, लेकिन वो विशुद्ध समझ नहीं नहीं पाते। हाँ, पहले में ही जाए। नंबर 2, सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले अज्ञानी होते हैं, इसलिए मिथ्यात्व की क्रिया लगती है। सम्यक मिथ्या दृष्टि किस अनंतानुबंधी किस रूप में रहती है? दूसरे के समय तो अनंतानुबंधी का उदय हो जाता है, तीसरे में कोई नहीं बोल रहा है। श्वेता, तीसरे में कर्म ग्रंथ वाले बहुत है यहाँ। हाँ बोलो। आंटी शिवोपशम तो चौथे से स्टार्ट होता है ना, मोहनीय कर्म का। संजलन का समय इसके अनंतानुबंधी किस रूप में? अनंतानुबंधी तीसरे गुणस्थान में आंटी, वो तो ध्यान नहीं आ रहा आंटी। मोहनी का ऐसा सुना है ना कि मोहनी का चौथे गुणस्थान से स्टार्ट होता है। हाँ, तो क्या उदय है? मोहनी का तो मोहनी का अनंतानुबंधी का चौथे से स्टार्ट है ना आंटी। हाँ, तो अनंतानुबंधी का उदय हुआ ना। क्षोभम तो चौथे से ऐसे, दूसरे में क्या है अनंतानुबंधी? उदय विच्छेद तो सेकंड में होता है। दूसरे में उदय है, दर्शन त्रिक उपशांत है, इसलिए संकेत मान लिया। तीसरे में उदय है। नहीं आंटी, तीसरे में उदय नहीं होता। अनंतानुबंधी का तो दूसरे तक ही उदय रहता है ना। अनंतानुबंधी का, हाँ तो क्षोभम हो गया, सॉरी। रहेगा ना तो भाभी जी। तो मैं भूल गई होंगी आंटी, शायद अनंतानुबंधी का तीसरे से शिवोपशम स्टार्ट हो जाता होगा, मैं भूल गई होंगी। में क्षोभम हो गया ना, तो तीसरे में भी क्षोभम ही रहेगा ना अनंतानुबंधी का। भाभी जी, उदय तो दूसरे आंटी गुणस्थान। उदय तो नहीं होता है, उदय विच्छेद उसका सेकंड में हो जाता है, ये पक्का है। क्षोभम है, क्षोभम। आंटी तो संयोजन यानी कि दबाव है ना आंटी? अज्ञान माना है ना उनमें। हाँ मतलब ना उनको, हाँ मतलब ना सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है ना, मतलब उनको तो वो संयोजन है, मतलब ये वाला पॉइंट समझिए ना आंटी। अनंतानुबंधी का है, कषाय उनके नहीं है उतनी तीव्र, जैसे पहले जीव स्थान वाले के रहेगी या दूसरे के रहेगी वैसे। अनंतानुबंधी कषाय की तीव्रता नहीं है, लेकिन दर्शन मोहिनी का उदय है ना। हाँ हाँ हाँ। प्रश्न 1633, प्राप्ति द्वार जीव। नंबर 12, जीव और 24 वर्गणाओं में आरंभिकी आदि कितनी क्रियाएं पाई जाती है? उत्तर
पांचों क्रियाएं पाई जाती है। प्रश्न 1634 नियमा भजना द्वार 13 नंबर। जीव में आरंभिक आदि क्रियाओं में नियमा और भजना परस्पर सहभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर क्रिया आरंभिकी, पारिग्रहिकी, माया प्रत्यय, अप्रत्याख्यान, मिथ्या दर्शन प्रत्यय। नंबर 1 आरंभिकी। आरंभिकी के साथ पारिग्रहिकी, भजना साधु को एक नहीं। मिनट, तीसरे जीव स्थान में 7 में से कितनी प्रकृतियों का क्षोभम, कितने का उदय है? उदय है प्रणाम। सिर्फ सम्यक मिथ्या वेदनीय का, 6 का क्षोभम है। हाँ, लिख के रख लो साइड में, यहाँ सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले में। 6 का क्षोभम, 1 का उदय। हाँ पढ़िए। नंबर 1 आरंभिकी। आरंभिकी क्रिया का पारिग्रहिकी के साथ भजना साधु को नहीं लगती है। माया प्रत्यय नियमा, अप्रत्याख्यान नियमा नहीं सॉरी अप्रत्याख्यान भजना, मिथ्या दर्शन प्रत्यय भजना। पारिग्रहिकी। पारिग्रहिकी में आरंभिकी नियमा, माया इधर प्रत्यय। देखो, आरंभिक की क्रिया अप्रत्याख्यान की भजना क्यों कही है? इसको खोल के करना है सबको। प्रश्न उत्तर देते, या तो पहले के प्रश्न ले लो फिर इसका जवाब सब देते जाएंगे। बोलो प्रिया। आंटी ये प्रश्न 1623 में जो ये नोट है ना आंटी की, पांचवी क्रिया लगते समय प्रथम 4 क्रियाएं अवश्य होती है। आंटी जैसे इसमें आंटी जैसे अपन अपने द्वारा कितनी जीवों की हिंसा होती है, 6 काय जीवों की, तो आंटी अपने भाव तो नहीं होते, पर प्रथम 4 क्रिया किस उससे लग रही है अपने को? तो काय की आदि दुख तो हो ही रहा है, अगर वो जीव मर रहा है तो परितापित पीड़ा तो होगी उसको पहले। पर काया आंटी से हैं? अपने अंदर तो ऐसे मतलब नहीं है, भाव नहीं है तो अविरति भी तो शस्त्र है, प्रत्याख्यान नहीं लिया हुआ है। मान लो त्याग नहीं किया हुआ है तो आंटी वो प्रत्याख्यान की अपेक्षा से ही इसको समझना मतलब प्रत्याख्यान की अपेक्षा तो है ही। और ऐसे भी अगर पीड़ित कर रहा है, कोई जीव मर रहा है, मान लो कुछ हाँ। गेहूं और चुग रही हो, कोई जीव कीड़े को उठाई हो, उठाते वक्त मारने के भाव नहीं है, वो मर रहा है तो भी क्रिया तो लगेगी प्राणातिपाती की। मारा है तो अनुभाव बंद हो सकता है कम हो कि हमारे अंदर दया है, मारना नहीं चाहते थे आदि, क्रिया लगेगी जीव मरा है तो। और आंटी वो जो प्रथम 4 क्रिया लग रही है वो भी मुझे ही लगेगी ना? हाँ, क्रियाएं क्रम से लगेगी, ऐसे नहीं होगा कि 5वीं ही लगेगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता है। वो क्यों मरा जीव? काया से मरा ना हमारे। आंटी ने मन से मारा, अपन उठा रहे थे उस कीड़े को, वो मरा तो काया से लगी। अधिकरणी अपनी काया रूप शस्त्र है, द्वेष है, राग द्वेष के उदय तो है ही अपनी आत्मा में, उसके कारण है, पीड़ित हुआ वो मरा। ये आंटी कृपा। हाँ संजू जी। हाँ भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय। भाभी जी 1623 का पॉइंट जीव क्या? को 1623 का सेकंड पॉइंट, हाँ बोलिए। जीव को परितापित करने पर उसका घात होता है। तो जिस समय अपन जीव को परिताप दे रहे हैं तो घात होगा तो ही 5वीं क्रिया लगेगी। हाँ, नहीं तो नहीं लगेगी, थोड़ी बस पीड़ा दी और छोड़ दिया, मरा नहीं वो जीव। जैसे मैंने मन से सोचा है कि मुझे गर्मी लग रही है, फिर मैंने ऐसे वचन से फैन चालू किया, तो वो सारी एक क्रम से वैसे ही समझना है। हाँ, सारी क्रम से लगेगी। ठीक है भाभी जी। और एक है ना ये वाला नहीं समझ में आया, 1626। हाँ बोलिए। जिस देश में जीव के काय की क्रिया होती है, क्या देश में अधिकरण की क्रिया होती है? हाँ गौतम, वैमानिक पर्यंत पूर्ववत कहना चाहिए। तो ये नहीं समझ में आया भाभी जी, देश यानी ये यानी नहीं कैसे? होगा कि भाई किसी एक सामान्य औगिक प्रश्न पहले चल गया, अब देश की अपेक्षा पूछ रहे हैं कि किसी देश में, विशाल क्षेत्र में, वहां भी अगर काय की क्रिया लग रही है तो आदि करने की लगेगी? हाँ लगेगी।
जैसे कई होते हैं ना भोले भाले ग्राम वासी आदि भी भगवान महावीर कुछ फरमा रहे हैं तो वो सोचेंगे कि यहाँ लग रही है, खाली भगवान ने ऐसे कहा ये तो बड़े क्षेत्र में नहीं लगेगी, छोटे में लगेगी, तो भगवान ने पूरा ही खोल दिया, छोटे क्षेत्र में भी लगेगी, बड़े क्षेत्र में भी लगेगी, समय यानी व्यवहार काल से उसकी अपेक्षा भी लगेगी। ठीक है बाबू जी, हो गया मेरा। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ आंटी, अभी आप फरमा रहे थे, शायद कुछ मैंने पूरा सुना नहीं, कि अगर जैसे कोई जीव है और जीव अगर तड़फ रहा है या उल्टा हो गया हो, बाई चांस कॉकरोच है, तो अपने को ऐसा लगता है कि अरे अपन इसको सीधा कर दे और एक साइड में रख दे, तो भी अपने को क्रिया लगेगी वो? नहीं, उल्टे किए हुए को आप सीधा कर रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ी तकलीफ हुई उस समय, तो ज्यादा भाव तो उसको बचाने के ही है ना। जी, ठीक बात है, वो तो करने अपने को चाहिए। क्रिया नहीं लगेगी ना आंटी? अगर लगी भी मामूली कोई, उसको थोड़ी पीड़ा हुई, अपन ने उसको उठा के सीधा किया, थोड़ी पीड़ा भी हुई, तो भाव बहुत अच्छे थे, उसको बचाने के भाव थे, तो अनुभाव बंद कम होगा। अच्छा, चारों प्रकार के कर्म बंद होते हैं ना एक ही साथ, हाँ प्रकृति आंटी, स्थिति अनुभाव, स्थिति तो अनुभाव अनुभाव कम बंद। होगा उस समय। अच्छा, और आंटी ये है काल की अपेक्षा क्रियाओं के सहभाव का वर्णन, तो सहभाव बोले तो नियमा समान भाव? भजना का वर्णन चला था ना, स्वभाव यानी कौन सी क्रिया के साथ नियमा है, भजना है। मतलब एक जैसी क्रिया किस पे लगेगी, उसका मतलब वो हुआ क्या? नहीं, जैसे 1621 में दिया है ना, कायिकी के साथ में आदि करने की नियमा, पारितापनी की हाँ। भजना कहा है, इसको सहभाव कहा है कि किसके साथ कौन सी नियम है, किसकी भजना है। उसको नियमा स्वभाव भजना को एक साथ में कहना हो तो सहभाव शब्द है। ठीक है आंटी, ओके, हो गया आंटी। हाँ निर्मल जी। आंटी, आपने कुछ फरमाया था अभी वो के छह का क्षयक्षम और एक का उदय, वो थर्ड गुण स्थान की बात फरमाई थी आपने क्या आंटी? हाँ, थर्ड में सम्यक वेदनी का उदय होता है क्या, ऐसा होता है क्या? और छह का क्षयक्षम होता है, ऐसा होता है क्या? दर्शन मोहिनी किस रूप में रहेगी तीसरे में? उपशांत तो रहेगी नहीं। दर्शन नहीं, तीसरे में तो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी रहेगा ना आंटी, उदय में तो। सम्यक मिथ्यात्व मोहिनी का उदय है, ये हाँ, तो प्रदेशोदय से नहीं जा रही है क्या? नहीं तो वो सम्यक वेदनी का क्षेप, बाकी छह का क्षेपशम फरमाया आपने, तो वो सम्यक वेदनी का और क्षेपशम कैसे रहेगा आंटी? वहां पर मैं समझा नहीं है वो क्या पॉइंट था नहीं, वो। सही बात है, मैंने क्षोक्षम ही कहा, आप पूछ रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि इसका क्षोक्षम कैसे, कौन सा क्षोक्षम मानेंगे इसमें? आंटी चैट में भी आया है श्वेतादिका की दर्शन सप्तक का क्षयोक्षम 4th गुण स्थान से शुरू होता है, पूरे 7 का ना, तो ये किस सम्यक रूप में रहेगी? मिथ्या का उदय है शांत रहता तो है। रहेगी नहीं, प्रदेशोदय से जाएगी ये। मिश्र में मंजू जी ने भेजा है 5 का उदय। 5 किसका उदय? दर्शन अनंतानुबंधी का तो क्षोक्षम रहेगा, मुझे जहां तक याद है क्षोक्षम ही सुना हुआ है मेरे। ओके, अच्छा, एक बार पूछ लेना ना इसका। आंटी मैं प्रभा जी से पूछ लूंगी, A4 का क्षय किया हुआ जीव भी तो जाता है 24 प्रकृति की सत्ता वाला, या हाँ। तो 24 वाला जाता है या 28 वाला जाता है। अब 28 वाला कौन सा जाता है वो ही पूछना है। A4 का विसंयोजक भी जाता है ना आंटी तीसरे गुणस्थान नहीं, में। वी संयोजक का एक बार छोड़ दो, उसकी चर्चा मत लो, अपने 28 से ही करना हाँ है। मैं 28 वाले और का प्रभा जी को पूछूंगी, आंटी नहीं क्लिक हो रहा है मेरे को, क्या होता है वहां पर, मेरे को 7 का क्षोक्षम ही याद आ रहा है। क्योंकि वो संकित के 14 भंग है, वो मेरे नहीं किए हुए हैं ना आंटी, तो वो ठीक मेरे को है, ध्यान भी नहीं है। ठीक, चलो एक बार देख लेना ना निर्मल जी, 14 भंग में भी देखो, मुझे क्यों याद आ रहा है क्षोक्षम। हाँ आंटी, और आंटी एक अभी अपन सेकंड गुण स्थान में वही मतलब A4 का उदय और नहीं, उदय नहीं हो तो भी ओके ना आंटी, ऐसा ऐसा होता है ना? 7वें में उदय कहाँ से होगा? नहीं नहीं, नहीं नहीं, सेकंड सेकंड गुण स्थान में, सेकंड दूसरे जीव स्थान में। दूसरे, हाँ, अगर वी संयोजक है मान लीजिए, हाँ 30 आंटी, हाँ। तो लेकिन दूसरे में क्यों मान रहे हैं? अन्य कषाय ग्रंथों में मिल रहा है कि अन्य कषाय अनंतानुबंधी जैसी हो जाती है। अच्छा अच्छा, ओके, वापस फरमाइए आंटी, इसमें क्या क्या है ये सिस्टम? इसका ऐसे बोलते हैं कई ग्रंथकार की दूसरी कषाय अनंतानुबंधी, प्रसन्नचंद राज ऋषि कहा भगवान ने, तो साधु थे, उनके अनंतानुबंधी कषाय का उदय हुए बिना नरगति का बंध कैसे करेंगे? पहले जीव स्थान में ना नरगति का बंध, हाँ बराबर, गति का, तो वो हाँ। जो उनकी कषाय थी वो अनंतानुबंधी जैसी हो गई, संजलन कषाय। अच्छा, तो वो तो उसके जैसे हो गए का मतलब मतलब उसका बंद कर लिया जीव ने, ऐसा समझना ना? हाँ, तब नरक गति प्रायोग्य उनके व्यवसाय थे। हाँ हाँ,
ठीक ठीक है आंटी, ओके ठीक है। इसमें बता रहे हैं सभी 64 भंग कई कई ग्रंथों में मिल रहे हैं। अनंतानुबंधी, संजुलन कषाय जैसी भी होती है, प्रत्याख्यानावरण जैसी भी होती है, एक एक के 4-4 करके पूरे 64 भंग मिल रहे हैं। हाँ प्रियंका। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ आंटी, प्रश्न 1625 में जो समय शब्द का है वो मतलब एक समय की अपेक्षा से समझेंगे? नहीं, दिया ना व्यवहार काल लेना है भाई। जिसके जिस समय काय की क्रिया लग रही है तो खाली एक समय की बात नहीं करनी। काया से कुछ भी मान लो उठा रहे हैं तो एक समय में तो होगा नहीं ना। हाँ। और आंटी, विशाल क्षेत्र मतलब यहाँ क्या बड़ा क्षेत्र, देश ले लो भारतवर्ष, तो भारतवर्ष की अपेक्षा एक प्रश्न है। फिर छोटे क्षेत्रों की अपेक्षा गांव, नगर, कस्बा कुछ भी हो सकता है प्रदेश में। ऐसे क्यों पूछा कि जिस देश में जीव के काय की क्रिया होती है क्या उस देश में अधिकरणी की क्रिया होती है? हाँ, जैसे कई होते हैं ना कि अगर कई, ये सामान्य रूप से भगवान ने कहा देश बड़े देशों में नहीं लगती है। कोई प्रश्न कर सकता है ना ऐसा, या किसी ने किया होगा गौतम स्वामी को ये प्रश्न, इसलिए गौतम स्वामी ने पुनः कर लिया भगवान से। कई होते भोले भाले, उसी समय भगवान से कुछ नहीं भी जानते थे ज्ञान के विषय में, वैराग्य भाव आ जाता था और तुरंत दीक्षा ले लेते थे ना भगवान के समीप। हाँ। तो उन्हें इतना बोध नहीं होता है। वैसे ही होता है, बड़े देश में होती है या छोटे देश में होती है, दोनों जगह होती है। आंटी, एक प्रश्न 1630 में फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा आंटी। पढ़ो, इसमें कह दिया ना कि भाई किसी प्रथम 3 क्रियाओं से स्पृष्ट है। उस समय कोई जीव तो होता है 5 क्रियाओं से स्पृष्ट है। यहाँ हो गया ना, 5 क्रियाओं को स्पर्श कर रहा है जीव, स्पृष्ट द्वार लग चल रहा है। और दूसरा भंग चल रहा है 4 क्रियाओं से स्पृष्ट है, 5वीं से नहीं है, खाली परितापित तक ही है। और तीसरा भंग है उस समय 5 क्रियाओं से स्पृष्ट हो रहा है। आंटी, फर्स्ट पॉइंट में दिया है इसका लास्ट लाइन कि उस समय शेष 2 से स्पष्ट होता है, और वही थर्ड में भी सेम लाइन दिया है लेकिन लास्ट में दिया है कि उस समय शेष 2 से अस्पष्ट होता है। नहीं, देखो पॉइंट 1 में क्या दिया है, शेष 2 से भी, यानी 5 की क्रिया लग रही है, ठीक है। और चौथी में किंतु 5वीं से अस्पृष्ट होता है, तो 4 ही लगी ना। हाँ। 4 लिख लो वहां पर। और अंतिम में शेष 2 से अस्पृष्ट है, यानी 3 क्रिया लग रही है, तो लिख लो वहां साइड में 5 4 3। आंटी, तो कौन कौन से जीव मानेंगे जिसको 5 4 3 क्रिया लगेगी? कोई भी जीव हो सकता है ना। साधु अप्रमत को छोड़ दो, बाकी की अपेक्षा ले लो। ठीक है आंटी। और जैसे ये 1623 में पूछा था ना पहले, आप फरमाए थे कि अ, अपने भाव नहीं होते हैं तो फिर उतनी क्रिया नहीं लगती है। हाँ, तो अनुभव बंध तो कम हो गई ना। एक तो बहुत क्रूरता से कोई जीव किसी को मार रहा है, और एक अनाभोग से मार रहा है, अनजाने में मर रहा है जीव। हाँ। उपयोग रखते हुए भी मर रहा है, मारना नहीं चाह रहा है, उसको बचाते बचाते बचाना चाह रहे हैं अपन, उठाए कुछ, वो मर गया वो जीव। तो अनुभव बंध तो कम होगा ना प्रियंका। हाँ आंटी, लेकिन अपन बिल्कुल भी अपना भाव तो है नहीं लगा, फिर भी अगर वो मर गया तो मेन तो वीरती भी है। अगर अपने पचकान भी है, जैसे 14 नियम है, पचकान ले रखे हैं, और फिर भी अगर मर गया कोई जीव अनाभोग से तो फिर क्रिया तो लगेगी, चाहे अनाभोग से भी मरा हो, वहां भी अनुभव की बात बोलो। आंटी। तो फिर उसको किस अपेक्षा समझेंगे? अवीरती तो नहीं मानेंगे, और नहीं, भाव अविरति नहीं है, प्रत्याख्यान ग्रहण किया हुआ, भूल से मरा है, लेकिन क्रिया लगेगी। लेकिन फिर भाव भी तो नहीं है आंटी, फिर किस अपेक्षा हाँ, से? तो बहुत कम लगा ना, अनुभव बंध बहुत कम होगा। अनुभव बट होगा तो। हाँ, ठीक है, कृपा आंटी। अपने अभी जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए ना, अनुभव बंध कम करें। छदमस्त है, क्रियाएं लग ही रही है दिन प्रतिदिन, इसीलिए तो अपन लेशा, अध्यवसाय, इन सब पर कितना जोर दे रहे हैं। हाँ कमला भाई। हाँ, मैंने पूछा तो, सोचा तो यही था 1630 का, किंतु उसने पूछा तो बता दिया, तब मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, वहां लिख लीजिए कमला भाई 5 4 3 साइड में, ये 5 क्रिया लग रही है। भाषा स्पृष्ट देनी थी ना, इसलिए वाक्यावली अलग है। हाँ बोलो विनीता। हाँ बाबू जी, ये तीसरे गुणस्थान में मिश्र परिणाम होते हैं तो हाँ। मिथ्यात्व की क्रिया लगेगी। हाँ, और सेकंड गुणस्थान में सास्वादन सम्मत बताए हैं, पर ये मिथ्यात्व तो 4 की ओर
चार अनंतानुबंधी का क्रिया हो गया, मिथ्यात्व की और अभिमुख है ना, हाँ हाँ, मिथ्यात्व की और गिर रहा है वो, तो उस अपेक्षा से अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो गया, वो मिथ्यात्व में जा रहा है, इसलिए मिथ्यात्व की क्रिया लग रही है। भाभी जी वही ये चीज वही हो गई, उपशम संकेत की स्थिति पूर्ण होने पर यही वाली मतलब यही बात अपने बताएंगे ना कि भाई उपशम संकेत की स्थिति पूर्ण हो गई, मिथ्यात्व की ओर अग्रसर हो रहा है। जरूरी Second नहीं है कि सब मिथ्यात्व की ओर जा रहे हैं, उपशम संकेत की स्थिति पूर्ण होने पर कोई क्षम सम्यक भी प्राप्त कर रहा है। नहीं, ये सेकंड गुणस्थान में जो आ रहा है उसकी दूसरे अपेक्षा गुणस्थान से। में जो आ रहा है, हाँ ठीक हाँ बात है। हाँ, तो वो उसका भी वो मिथ्यात्व का वो हाँ मानेंगे उस अपेक्षा से। भाभी जी एक बार ये गुण स्थान का थोपड़ा है ना, वापस एक बार बहुत डिटेल में अच्छे से वापस अभी करना। करेंगे ना अपन, जब तक ये हो जाए प्रज्ञापना उसके बाद करेंगे। फिर एक एक डिटेल में खोल के किसमें क्या क्यों किस लिए पूरा डिटेल में करेंगे। हाँ आंटी तब तक तो नई गुणस्थान स्वरूप आ जाएगी। हाँ, नया कर लेंगे। आंटी थर्ड गुणस्थान में हालांकि पूछना अनंतानुबंधी का खाली अनुदय बोलने में क्या बाधा है, अनुदय है उसका बस। तो अनुदय कैसे, प्रदेशोदय प्रदेशोदय से ही तो अनुदय है, निकल तो रही हाँ है। तो बस प्रदेशोदय से जा रही है बस, वो उसका क्यों बोलना है अभी तो क्षोभशम में उपशम में क्यों पूछे। प्रदेशोदय से जाने, प्रदेशोदय भी तो एक प्रकार का क्षोभशम ही है ना। अच्छा हाँ, वो वाला बोलेंगे सर्वघाती क्षोभशम क्या। अब हम तो पहले सर्वघाती बोलकर बोल रहे थे, अभी सर्वघाती, देशघाती, ये सब प्रकृतियां कुछ चेंज आ रहा है नए में, इसलिए बोली नहीं तो पहले तो यही बोल रहे थे, सर्वघाती प्रकृति है उसका क्षोभशम हो रहा है, प्रदेशोदय रूप में जा रही है वो, क्षोभशम आंटी हो ये रहा वाला जो आपने पूछा था आरंभिकी में अप्रत्याख्यान क्रिया की भजना क्यों है, अगर हाँ। सबके डाउट हो गए हो तो। बोलो, किसी ने जवाब आया नहीं किसी का भी। आंटी इसमें आप हमको जब पढ़ाए थे ना तो ऐसा बोले थे कि जैसे पहला लिखा है आरंभिकी, ऊपर जो हेडिंग है ना जैसे पारिग्रही की माया प्रत्यय अप्रत्याख्यान मिथ्या दर्शन प्रत्यय, इनके गुणस्थान लिख लो। अगर आरंभिकी क्रिया से ऊपर वाले हेडिंग के गुणस्थान ज्यादा हैं तो वहां नियमा हो जाएगी, अगर ऊपर गुणस्थान कम है तो वहां भजना हो जाएगी। तो जैसे आरंभिकी में 1 से 6 गुणस्थान होते हैं तो पारिग्रही में 1 से 5 हो गया, तो कम गुणस्थान है तो वहां भजना हो गई क्योंकि छठे में नहीं है। ठीक। फिर माया प्रत्यय में 1 से 10 है तो वहां ज्यादा गुणस्थान हो गए इसलिए नियमा हो गई। फिर उसके बाद अप्रत्याख्यान में 1 से 4 गुणस्थान में कम है तो 2 गुणस्थान एक्स्ट्रा हो गए इसलिए भजना हो गई। फिर मिथ्या दर्शन प्रत्यय में भी 1 से 3 है वो कम गुणस्थान है तो वहां पर भी 3 गुणस्थान एक्स्ट्रा होने से भजना हो देखो गई। ऐसे ये लिखते वक्त यहाँ पे लिखना ही भूल गई थी ये बात, अभी लिख लो सब कोई, मुझे तो वापस याद भी नहीं आया, 500 थोकड़े में चला था। यहाँ लिखना है कि आरंभिकी में 1 से 6 गुणस्थान है, ऊपर हेडिंग में ही लिख लीजिए आरंभिकी में 1 से 6, पारिग्रहिकी में 1 से 5, माया प्रत्यय में 1 से 10, अप्रत्याख्यान में 1 से 4 और मिथ्या दर्शन प्रत्यय में 1 से 3 जो पीछे गुण स्थानों में। फिर देख लेना है कि अगर ज्यादा है तो भजना नियमा हो जाएगी, कम है तो भजना हो जाएगी। ठीक बात है, ठीक हो गया सबका क्लियर। ये पारिग्रहिकी में 1 से 5 जीव स्थान है, आरंभिक की क्रिया कौन से जीव स्थान तक लग रही है संजू जी, 6 तक लग रही है ना, तो छठे जीव स्थान वाले में पारिग्रही की क्रिया नहीं बताई है तो भजना आ गई। 1 से 5 वाले के नियम है, छठे वाले के नहीं लग रही है इसलिए भजना हो गई। माया प्रत्यय क्रिया, कषाय का उदय 10वें जीव स्थान तक है, माया प्रत्यय में कषाय की अपेक्षा बात चल रही है ना, तो 1 से 10 जीव स्थान है, नियमा हो गई आरंभिक के 1 से। अब वो अलग से चिंतन कर लो कि कहाँ तक लगेगी आरंभिक की। अमाया प्रत्यय क्रिया है तो आरंभिक की कब रहेगी, वो नीचे अलग खोल दिया है, पढ़ो वापस ये करूँ कुल्ला या हो गया? अगला पॉइंट कर लीजिए, ये हो गया था क्या, पॉइंट 2 से पढ़ लीजिए। पॉइंट 2 पारिग्रहिकी, पारिग्रहिकी आरंभिक के साथ नियमा, माया प्रत्यय के साथ नियमा, अप्रत्याख्यान भजना, मिथ्या दर्शन प्रत्यय भजना। देखो क्यों है भजना अप्रत्याख्यान के, पारिग्रही के 5वें जीव स्थान तक, अप्रत्याख्यान 4थे जीव स्थान तक ही है। 1 से 4 जीव स्थान वाले ही प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं करते हैं, उन्हीं में अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय रहता है, तो वहां तक है तो भजना आ गई 5वें की अपेक्षा। और मिथ्या दर्शन में तो भजना कैसे आई, जो 5वें जीव स्थान 4थे 5वें 6ठे आदि वाले हैं उनके नहीं रहती है मिथ्या दर्शन, शेष के रहती है पारिग्रही के वालों के। नंबर 3 माया प्रत्यय
आरंभिकी भजना 7 से 10 जीव स्थान वालों को नहीं लगती है। पारिग्रही की भजना अप्रत्यख्यान और किसको भजना नहीं लगती है? जिसके माया प्रत्यय लग रही है उसको पारिग्रही की किसको नहीं लग रही है? यहाँ साइड में लिख के रख लो, 6 से 10 वालों को नहीं लग रही है। 6 से 10 को नहीं, ऐसे लिख लो, जगह भी बहुत है। अप्रत्यख्यान भजना और मिथ्या दर्शन भजना। क्यों माया अप्रत्याख्यान भजना? कौन से जीव स्थान वालों को? माया प्रत्यय भी है और अप्रत्याख्यान भी है। 6 से 10 वालों को, 1 से 4 वालों को 1 से 4। नहीं, हाँ, 1 से 4 वालों को तो लग रही है, आगे वालों को नहीं लग रही है। आगे को नहीं लग रही है, ठीक बात है। और मिथ्या दर्शन के 1 और 3 को लग रही है, बाकी को ठीक 2 और हाँ, इसको कोई वाक्य अच्छी तरह लिख कर भेज देना ना एक बार सबको, जो भी लिख सको इसी ब्रैकेट्स में अच्छी तरह वाक्यावली लिख के भेज देना। पढ़िए। अप्रत्यख्यान आरंभिक के साथ नियमा, पारिग्रही की नियमा, माया प्रत्यय नियमा, अप्रत्यख्यान की मिथ्या बात ही दर्शन चल रही है इसलिए उसको भजना, छोड़ दो। हाँ, मिथ्या दर्शन प्रत्यय, आरंभिक की नियमा, पारिग्रही की नियमा, माया प्रत्यय नियमा, एक मिनट, अप्रत्याख्यान में मिथ्या दर्शन प्रत्यय की भजना क्यों है? अप्रत्याख्यान 1 से 4 तक है, 1 से 3 तक है तो और चौथे दूसरा में नहीं है। प्रश्न 1635 नैरेक यावत वैमानिक पर्यंत 24 वर्गणाओं के जीवों में क्रियाओं में नियमा और भजना का वर्णन कीजिए। जीव क्रियाएं आरंभिकी, पारिग्रही, माया प्रत्यय, अप्रत्यख्यान, मिथ्या दर्शन प्रत्यय। नैरेक व देव आरंभिकी नियमा, पारिग्रही नियमा, माया प्रत्यय एक नियमा। मिनट, अपने को कौन सी, क्या पारिग्रही की क्रिया सब वस्तुओं से लग रही है श्रावक को? जिसका त्याग कर लिया होगा उससे नहीं लग रही होगी। हाँ, सही बात है, जिसका त्याग कर लिया उससे नहीं लग रही है, शेष से लग रही है। अपन संपूर्ण त्यागी नहीं है इसलिए अपने को लग रही है। साधुओं में नहीं बताई है ना पारिग्रही के, उन्हें किसी के भी नहीं लग रही है, संपूर्ण त्यागी है इसलिए। पढ़िए। नैरेक देव को आरंभिकी की नियमा, पारिग्रही की नियमा, माया प्रत्यय नियमा, अप्रत्यख्यान नियमा, मिथ्या दर्शन प्रत्यय भजना। 5 स्थावर आरंभिकी नियमा, पारिग्रही की नियमा, माया प्रत्यय नियमा, अप्रत्यख्यान नियमा, मिथ्या दर्शन प्रत्यय नियमा। 3 विकलेंद्रिय। देखिए इसमें तो सिंपल, नैरिक देव 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय, कोई भी प्रत्याख्यान आदि ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इनको तो सब लग रही है। और पंचेंद्रिय तिर्यंश में 5वां जीव स्थान भी है ना, श्रावक तो भी होते हैं, इसलिए इनमें देख लो अप्रत्याख्यान, बाकी 3 की नियमा बता दी और अप्रत्याख्यान की भजना, उसकी भजना बता दी। सरागी मनुष्य में सबे, सरागी मनुष्य में माया प्रत्यय की नियम है, बाकी चारों की भजना है। वीतरागी मनुष्य में एक भी क्रिया नहीं। यह माया शब्द में चारों कषायों को ग्रहण किया गया है। प्रश्न 1636 अप्रत्यख्यानी प्राणी दूर देश प्रदेश के जीवों का घात नहीं करता है, फिर भी उसे सभी जीवों से क्रिया क्यों लगती है? उत्तर, अप्रत्यख्यान वाले की चित्त वृत्ति हिंसा में रहती है, इसलिए इन्हें क्रियाएं लगती है। श्री सुएगडांग सूत्र द्वितीय अध्ययन 4 के अनुसार प्रत्याख्यान करने वाले के संपूर्ण जीव राशि मोक्ष का कारण बनती है। प्रश्न 1637 प्राणातिपात आदि 18 पापों से निर्वर्तन द्वारा 14 पॉइंट है। ये देख लो, ये तो सर्वज्ञ का विषय है, पचकांड नहीं ले रहा है। अब हमें तो नहीं लग रहा है शुक्ल लेशा में है, सब बहुत अच्छे परिणाम है, दिन भर दया भाव में रह रहा है, दान पुण्य कर रहा है, लेकिन ज्ञानियों को दिख रहा है उसकी चित्त वृत्ति अंदर से हिंसा में रहती है, अपनी नहीं रहती है प्रति समय। ठीक है, ममत्व के कारण बहुत क्रिया लग रही है,
बहुत अभी अपने को भी सीढ़ियां चढ़नी है, लेकिन दिन भर अपनी वृत्ति ज्ञानियों की दृष्टि में हिंसा में नहीं है। हाँ पढ़िए। बनते क्या जीवों का प्रणतिपात से वीरमण त्याग होता है? उत्तर, हाँ गौतम, होता है। बनते किस विषय में प्रणतिपात वीरमण होता है? गौतम, 6 जीव निकायों के विषय में होता है। प्रश्न 1638, जीव और 24 वर्गणाओं के कौन से जीव 18 पापों से निवृत्त मुक्त होते हैं? उत्तर, नंबर 1, जीव और मनुष्य साधु 18 पापों से निवृत्त हो सकते हैं। नंबर 2, नैरिक, देव और पंचेंद्रिय तिर्यंच एक मिथ्या दर्शन से निवृत्त हो सकते हैं, शेष 17 से नहीं हो सकते हैं। नंबर 3, 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय भव स्वभाव से एक भी पाप से निवृत्ति नहीं हो सकते हैं। प्रश्न 1639, 18 पापों से। आंटी डाउट्स ले ली क्या? बहुत सारे डाउट्स। हाँ हाँ ले लो, टाइम हो गई। हाँ आंटी सरागी मनुष्य का मतलब क्या? मतलब इसमें आंटी श्रावक और सरागी राग सहित कहाँ तक है? उपशांत कषाय वीतरागी से कौन सा जीव स्थान है? 11वां है ना, तो 1 से 10 तक सरागी। नया लिख लो सब कोई, सरागी में 1 से 10 आ गया पेन। 1 से 10 जीव स्थान, ठीक है, हो गया। जी आंटी। लता दीदी। आंटी, हाँ ये मिथ्या दर्शन प्रत्यय का मीनिंग बताइए ना, क्योंकि बाकी चार्ट तो समझ में आ रहा है, इसका भी और मिथ्या वाले का भी, दोनों क्या मतलब बताइए। प्रत्यय यानी निमित्त के कारण, मिथ्या दर्शन के कारण लगने वाली क्रियाएं। मिथ्या दर्शन के कारण, हाँ, इसलिए सब क्रिया लग रही। और हाँ। सब में भजना भी तो बता रहे हैं आंटी। हाँ तो मिथ्या दर्शन की भजना हुई ना, मिथ्या दृष्टि आरंभिक की क्रिया मिथ्या दृष्टि को तो लगेगी, लेकिन ऊपर वालों को नहीं लगेगी ना, साथ इनमें अच्छा, चौथे पांचवे छठे में नहीं लगेगी ना। हाँ हाँ हाँ, उनको लगेगी, बाकी को नहीं लगेगी, हाँ, इसलिए दिया है। हाँ, क्योंकि यही शब्द वहां भी दिया आंटी कि नैर्य, देव और पंचेंद्रिय तिर्यंच एक मिथ्या दर्शन से निवृत्त हो सकते हैं, शेष 17 से नहीं। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ मिथ्या दर्शन का ही? मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन बाकी त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं ना वो। अच्छा, हाँ ठीक है आंटी, हो गया। आंटी जैसे ना वो पहले वाली 5 क्रियाएं तो आंटी सीक्वेंस वाइज लगती थी कि अगर प्राणातिपात की लगी तो पहले चारों क्रियाएं अवश्य लगी है। हाँ इसमें ऐसा नहीं है ना आंटी? नहीं, इसमें अलग तरह से बताया है ना। इसमें जो सरागी मनुष्य की सिर्फ एक माया प्रत्यय की नियमावली, बाकी सब भजना है। हाँ तो इसमें वो सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। हाँ, भिन्न प्रकार से बताइए ना। हाँ 1634 का चार्ट कोई खोल लेना, संजू जी का आया है, खोल कर लिखना है। भाभी जी इसमें बीत, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ गया। बीतरा की मनुष्य में ये 5 क्रिया नहीं लग रही है, मैं बोली एरिया प्रति क्रिया लगती है ना 13 तक, तो 11 से 13 5 ये की बात 5, हाँ नहीं 1 सेकंड में हाँ ठीक है, हो गया। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी प्रश्न 1636 में दिया ना कि अप्रत्याख्यान वाले की चित्तवृत्ति हिंसा में रहती है। आंटी तो अगर वो धर्म ध्यान भी करते रहते हैं तो भी उनको हिंसा में माना, तब भी भगवान ने सब क्रियाएं बताई है ना, उनकी चित्त वृत्ति हिंसक रहती है। जब तक त्याग प्रत्याख्यान न करो तो वैसे परिणाम आते नहीं है। आंटी अगर कोई धर्म ध्यान कर रहा है लेकिन उनके भाव नहीं है कि हिंसा करने के, तो फिर कैसे माने? तब भी मतलब बहुत से लोग बताते हैं कि हम बंधन में नहीं आएंगे लेकिन हम नहीं करेंगे, तो फिर कैसे मानेंगे आंटी? कैसे समझे इस चीज? अपन शुभ चिंतक है तो उनको कम से कम एक प्रत्याख्यान दिला दो, एक प्रत्याख्यान भी ले लेगा जीवन पर्यंत वो, तो कम से कम श्रावकपणा तो आ जाएगा और प्रत्याख्यान की क्रिया से निवृत्त हो जाएगा। फिर तो पारिग्रही की लगेगी कि उसने एक का त्याग किया तो एक की क्रिया नहीं लग रही है ममत्व की, बाकी से पारिग्रही की क्रिया लग रही है, लेकिन हिंसा इससे तो छूट जाएंगे अप्रत्याख्यान से तो। हाँ
आंटी तो यहाँ जो क्रियाएं लग रही देखो है संवत्सरी कोई भी जैनी है, संवत्सरी वाले दिन तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। हाँ हाँ आंटी, तो जो भी कर रहा है वो प्रत्याख्यान सम्यक दर्शन पहले होना अनिवार्य है। सम्यक दृष्टि अगर कर रहा है एक भी प्रत्याख्यान, तो अप्रत्याख्यान क्रिया नहीं लगी, उससे बच गए, मिथ्यात्व से बच गए। पारिग्रही की मात्रा अधिक है, जो बहुत त्यागी है उनके पारिग्रही की मात्रा कम लगेगी, जो कम त्याग कर रहे हैं उनको ज्यादा लगेगी क्रिया पारिग्रही के। आंटी अब संवत्सरी का तो ऐसा है कि बस करना इसलिए कर लेते हैं, बाकी अब उनके चित्त में क्या है वो तो नहीं जान सकते। तो यहाँ पे भावधारा को विशेष महत्व नहीं दिया गया क्या आंटी? क्रियाएं भावधारा का तो है ही, शुभ क्रियाएं करते करते भी भावधारा शुभ हो जाती है, हाँ वो भी तो एक माध्यम है। हाँ, तो फिर आंटी अपन अप्रत्याख्यान में हिंसा व मति क्यों मान रहे हैं? तो वो अप्रत्याख्यानी है ना, जिसने अभी तक पचकान नहीं लिया। पहला तो सम्यक दर्शन आना अनिवार्य है, साधु भी बन जाए सम्यक दर्शन नहीं हो तो उसके तो मिथ्या दर्शन क्रिया ही लगेगी। यहाँ उस अपेक्षा से कथन नहीं है भाई, छठा जीव स्थान है तो निश्चय में छठे जीव स्थान की अपेक्षा बात चल रही है। अपन कितनी बार साधु बन चुके हैं? हाँ अनंत बार बन गए ना, मिथ्यात्व के कारण सद्भाव ही था उस समय तो। हाँ ठीक, कृपा। हाँ सुधा भाई। हाँ प्रणाम कंचन भाई। वो प्रश्न नंबर 1620 है ना, हाँ उसका जो नोट है, नोट में जैसे आपने प्लस और वो 100 और 100 दो दिए ना, तो इसमें कोमा लगने से ज्यादा ठीक है। 100 तो ये माइनस लगता है, नहीं तो हाँ ये लगता है जैसे 100 - 100। अच्छा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का भी दिया है और प्लस का भी दिया है आपने साइन। हाँ हाँ ठीक बात। तो फिर कोमा लगाने से सही है। ठीक, सब कोई कर लो इसको। मैंने कहाँ लिखा? और आंटी, हाँ आंटी एक क्वेश्चन था कि वैखरी समुद्घात करते हैं ना जीव, वैखरी समुद्घात, तो इसमें मतलब वैखरी समुद्घात में जीव सारवान पुद्गल ग्रहण करते हैं ऐसा बताते हैं ना, सारवान पुद्गल। हाँ, वेक्रिय के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। वेक्रिय तो वर्गना क्या है? कार्बन वर्गना ही है ना, कर्म प्रकृति है। हाँ नहीं वो तो बराबर है, नहीं वैखरी समुद्घात कर मतलब वैखरी शरीर बनाने के लिए, हाँ वैखरी शरीर बनाने के लिए वो पुद्गल ग्रहण करते हैं ना, वैखरी वाले पुद्गल ग्रहण करते हैं, तो उनको ही सारवान पुद्गल बोला, ऐसा है ना? हाँ ओके। इसमें ऐसा सिस्टम कुछ है क्या कि वो जो पुद्गल ग्रहण कर रहा है, भले वो औदलिक ग्रहण कर रहा है तो भी वो सारवान है इसलिए वो वैखरी रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा सिस्टम है क्या इसमें? नहीं 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 नहीं, परिवर्तित नहीं होते, नए पुद्गल ले रहा है। हाँ नए पुद्गल तो ले रहा है, हाँ नए पुद्गल ले रहा है, मतलब नए कौन से वैखरी वाले ही ले रहे हैं या हाँ हाँ, औदलिक नियमा वाले ग्रहण वेक्रिय, करके? अच्छा नियमा वेक्रिय वाले ले रहा है। अच्छा, तो इसमें मतलब औदलिक वाले लेकर उसको कन्वर्ट कर देगा वैखरी में, ऐसा ऐसा नहीं पॉइंट नहीं है ना? नहीं नहीं, वो है ना, कईयों के ये प्रश्न उठ रहा है, कई जने शायद ऐसे भी मान रहे हैं कि कहते हैं कि वेक्री के पुद्गल ले रहे हैं, वो हीरा पन्ना माणक बहुती आदि जैसे पुद्गलों को ले रहे हैं, लेकिन इसके ऐसे नहीं है। इसके ऐसे मानना है कि जैसे औदारिक में भी एक मिट्टी भी पुद्गल होती है, मिट्टी भी है, मिर्ची भी है, हीरा पन्ना माणक मोती आदि भी है, तो वो उच्च कोटि के पुद्गल है ना, सोना आदि। तो उच्च उसी प्रकार वेक्रिय समुद्घात में भी उच्च कोटि के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, इसलिए हीरा पन्ना माणक मोती आदि का दृष्टांत दिया है। अच्छा शायद तेरापंथी में वैसे मान रहे हैं ना, प्रतिभा विनीता शायद वैसे मान रहे हैं, लेकिन अपन ऐसा नहीं मान रहे। तो शास्त्रों में सब जगह दे रहे हैं ना, वेक्रिय समुद्घात किया, 16 प्रकार के रत्नों के पुद्गलों को ग्रहण किया, तो वो 16 प्रकार के रत्नों के पुद्गल वेक्रिय में भी होते हैं। वेक्रिय में नेरिक अशुभ पुद्गल ग्रहण करके शरीर का निर्माण करते हैं, हाँ और शुभ भी होते हैं, देवता बनाते हैं शुभ पुद्गलों से, वैसे। ओके ठीक है आंटी, एक क्वेश्चन और है आंटी। है ना, ये अपन बोलते हैं ना, एक तो होता है वर्ड उदय, है ना, एक उदय है और एक है वर्ड अनुदय और एक है वर्ड क्षयोपशम। तो अपन मतलब इसमें जैसे किसी प्रकृति का अनुदय है तो उस वक्त उसका क्षयोपशम होना जरूरी है, ऐसा कुछ है क्या सिस्टम, या कैसा सिस्टम है इसमें आंटी? नहीं, अनुदय है यानी वो प्रदेशोदय से भी जा रही है, प्रदेशोदय को भी अनुदय से ले लेते हैं। मान लो नाम कर्म की कोई प्रकृति है, उसका तो क्षयोपशम नहीं हो रहा है अभी। अपने नरक गति किस रूप में जा रही है, देव गति आपकी किस रूप में जा रही है? हाँ स्थितिक संक्रमण, बराबर। हाँ तो हाँ ठीक जा बात रही है ना, वो अनुदय ही बोलेंगे उसको। अच्छा उसको अनुदय बोलेंगे क्या? अच्छा अच्छा, मतलब अनुदय का मतलब वो स्थितिक संक्रमण से जा रही है उसको भी अपन अनुदय ही बोलते हैं, ये पॉइंट है ना? हाँ हाँ क्योंकि बराबर। उदय तो एक ही गति का रहेगा, तो नाम कर्म में भी तो बोल रहे हैं, अघाती प्रकृतियों में भी तो अनुदय वृत्ति है,
लेकिन अब अबाधा काल आपका अंत कोटा कोटि सागरोपम है, अंतर मुहूर्त का अबाधा काल है, देवगति बांधी हुई है, जा तो रही है, हाँ तो उसको उदयमान थोड़ी बोलेंगे, प्रदेशोदय बोल ही रहे हैं, विपाकोदय प्रदेशोदय 2 शब्द दिए हैं ना भगवान ने, हाँ 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 हाँ। तो वो प्रदेशोदय से जा रही है, प्रदेशोदय से अच्छा। जा रही है, तो स्त्रीपुक संक्रमण से जा रही है। हाँ हाँ, तो मतलब ये क्षेपशम बोलते हैं वो खाली घाती कर्म की बात करते हैं अपन, ये हाँ, पॉइंट है ना? क्षोभम सिर्फ घाती कर्मों का ही होता है। हाँ, हाँ तो आंटी है ना, अगर घाती कर्म अपने पास में हाथ में है तो उसका उदय और क्षेपशम 2 चीजें हैं, तो 2 में से एक चीज का होना जरूरी है, ऐसा है क्या? नहीं, जैसे मतलब किसी का उद्यानुविक उदय है तो क्षोभम है, क्षेपशम, हाँ मतलब उद्यानुविक उदय, क्षोभम में उदय हाँ भी तो हो रही है और क्षोभम भी हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। अभी अपने क्या है, नो कषाय का क्षोभम चल रहा है, हाँ तो वेद मोहनी का है, तो वेद मोहनी का उदय भी तो है, क्षोभम सहित है। हाँ 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 तो हाँ, कर्म बराबर। प्रकृतिकार ने दिया है विपाकोदय विषकंभ लक्षण युक्त क्षोभम, कि विपाकोदय को विषकंभित रोकने वाला क्षोभम अच्छा मंद कर रहा है, उसका जितना रहता है वैसा। ठीक है आंटी, हाँ आप ओके। उसका क्या पूछ रहे थे, ये जो अनंतानुबंधी को जैसे वी संयोजक भी जा रहा है, नीचे गिर कर जा ही रहा है ना, दूसरे में हाँ मार्क आंटी, है ना, हाँ हाँ, भी संयोजक जा रहा है तो उस वक्त वो फिर मतलब सेकंड में उस वक्त बंद हो जाएगा, एक फ्लोर का बंद शुरू हो जाएगा, पर उसका उदय एक आवले के बाद होगा, ऐसा ऐसा पॉइंट है ना हाँ आंटी? वो तो ठीक है, दूसरे हाँ जीव स्थान में बंद रही है, उदय बाद में ही आएगा उसका, हाँ, और नहीं, बंद उसका बाद में ही होगा, पहले में जाने के बाद ही नहीं बंद तो शुरू हो जाएगा 2 में आंटी, बंद सुबह शुरू हो सेकंड। जाएगा, उदय एक आवली का बाद ही हाँ होगा उदय एक आवले उसका। का, हाँ तो बराबर। ठीक है, लेकिन दूसरा आया कहाँ से, वी संयोजक के दूसरे जीव स्थान में कहाँ से अनंतानुबंधी आई उसके पास, वो तो वी संयोजक था। हाँ तो आंटी इसमें ऐसा कुछ लाइन थी आंटी उसमें, कि मतलब है ना, जीव के A4 का बंद शुरू हो गया और मिथ्यात्व वेदने का बंद शुरू नहीं हुआ, इसलिए वो सेकंड गुणस्थान कहलाया, ऐसा। तो लेकिन कषाय तो परिणाम उनके वैसे कैसे बने कि A4 का बंद शुरू हुआ, अनंतानुबंधी के उदय में ही अनंतानुबंधी का बंद हो रहा है, ये भी कह रहे हैं ग्रंथकार, अच्छा, उसके फिर उदय कैसे के समझ में बिना आएगी? अनंतानुबंधी का बंद, तो अन्य कषाएं जो है वो तीव्र हाँ, हो जाती है, वो अनंतानुबंधी जैसी हो जाती है, तब अच्छा अनंतानुबंधी का बंद हो रहा है। अच्छा अच्छा, समझ गया, ठीक है आंटी, थैंक यू। एक बार दर्शन सप्तक का 7 का 6 का क्षोभम देखना पड़ेगा इसको, हाँ प्रभा जी से देखकर बता ही देगी श्वेता। मैं कह रहा था, सुरेंद्र जी, जय जिनेन्द्र, हाँ मैं कह रहा था कि मुमुक्षु आत्माओं का भी होता है क्या, क्रिया लगती है, कितनी क्रिया लग जाती है? मुमुक्षु जिसके आत्मा है, अगर सम्यक दृष्टि है, 5वें जीव स्थान वर्ती, अभी तो उन्होंने छठा ग्रहण नहीं किया है, प्रत्याख्यान नहीं लिया है, तब तक उनको क्रियाएं लगेगी, सारी क्रिया तो और नहीं तीव्र, लगेगी। हाँ छठे जीव स्थान में लगने वाली सभी लगेगी, और कदाचित उनका क्षोभम इतना वैराग्य भाव उनका उत्साह हो गया है कि वो छठे जीव स्थान को स्पर्श कर लिए, तो उसके अनुरूप लगेगी उनको, वो तो ज्ञानी बता सकेंगे निश्चय में, बाकी व्यवहार में तो उनको जब तक दीक्षा नहीं पचकते हैं 5वें अपने जैसी क्रियाएं लग रही है, कम लग रही है क्योंकि वो बहुत कुछ त्याग प्रत्याख्यान कर चुके होते हैं। ठीक है, हाँ लता जी। आंटी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी सब समाचार में आ रहा है कि बादल फटते हैं, वहां का बादल फट गया, बिहार में बादल, तो क्या सही में बादल फटते हैं? यानी तीव्र वर्षा होती है ना, उसको बादल फटना, वर्षा नहीं हो रही है आंटी, वहाँ वर्षा नहीं हो रही है, और बादल फटते बोले और सिर्फ धुआं 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 बता रहा था। बादल एक वो अपने पर्वत टूटते हैं फूटते हैं वो चीज अलग, कि पर्वत गिरते वो भी समझ में आता है, मगर बादल फट रहे हैं और बादल फटते के साथ में पूरा धुआं धुआं बता रहे हैं, तो क्या सही में बादल फटते हैं? पता नहीं भाई, कभी मरासा को पूछ लेना, पर मैंने सुना नहीं। ठीक, नहीं ये हैवी रेन्स को नहीं बोल रहे हैं, लता जी बोल रहे हैं कि बारिश नहीं आ रही है, खाली बादल फटते हैं। ठीक, बोलिए नरेंद्र जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। अभी भाभी जी आपने समझाया कि ये औदारिक के जो वर्गणा के पुद्गल होते हैं वो वैक्री में परिवर्तित नहीं होते? नहीं, तो बिल्कुल नहीं मानते हैं अपन इसको। तो औदारिक शरीर जब वैक्री बनाता है, जब काल करता है, तो फिर औदारिक के अंश क्यों नहीं बचते? तब क्या, सब औदारिक के अंश क्यों नहीं बचते? क्यों नहीं, क्योंकि वेक्रिय के पुद्गलों से शरीर बन चुका है उसका पूरा, और वो पुद्गल बिखर जाते हैं। तो वो वैक्री वर्गणा के पुद्गल बिखरते हैं, औदारिक के तो औदारिक ही रहेंगे। नहीं, औदारिक के उसने संक्रांत कर दिए थे ना, परिवर्तित कर दिए थे, उनका प्रश्न भिन्न था। उन्होंने पूछा था कि समुद्घात करता है या उत्पन्न होता है
समुद्घात करते समय शास्त्रों में मिलता है ना, वेक्रिय समुद्घात करते वक्त 16 प्रकार के रत्नों के पुद्गलों को ग्रहण किया। अच्छा तो वो 16 प्रकार के जो रत्नों के पुद्गल है वो वेक्रिय वर्गणा के ही है। अच्छा औदारिक के पुद्गल लेकर वेक्रिय के निर्माण नहीं करेगा। हाँ, अभी दूसरा जैसे अभी प्रश्न पूछा इन्होंने पानी गिरने का, बारिश का और बादल फटने का, उसमें ये अंतर है कि एक शावर से पानी आता है, शावर से एक पानी आता है और एक बाल्टी से एकदम उल्टा देते हैं, ये डिफरेंस है दोनों बादल फटने में। क्या क्या? तो बादल जब फटता है हाँ। एक साथ पूरा पानी गिर जाता है, जैसे बाल्टी से पानी फेंक दिया जाए। नहीं, और एक ये तो पानी कह रहे हैं ना शावर कि से आता पानी, है। वो तो कह रहे हैं ना पानी नहीं गिरता है। नहीं आंटी, नहीं, वो पानी पूरा गिरता है। धुआं धुआं उठता है, वो पानी का ही धुआं होता है आंटी। पानी फट के नीचे सीधा एक साथ पूरा गिर जाता है, अच्छा अच्छा, उसको कहते हैं बादल फटना। प्रणाम। लता जी आप समझ गए ना वो क्या बोल रहे थे? हाँ श्वेता बोलो। आंटी मैंने वो शिवशम की किताब देख ली, उसमें मोहनी का शिवशम फोर्थ गुणस्थान से बताया। मैं एक प्रश्न पढ़ देती हूँ। हो गया है, अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय दूसरे गुणस्थान तक होता है और इसका क्षोभम चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है। तो तीसरे स्थान में अनंतानुबंधी का निषेध किस प्रकार होगा, क्योंकि वहां न इसका उदय है और न ही क्षोभम। समाधान, तीसरे गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी चतुष्क का निषेध पहले गुणस्थान के समान ही होता है, परंतु तीसरे गुणस्थान में निमित्त यानी कि भाव के अभाव में वे सर्वघाती रसयुक्त दलिक प्रदोषोदय से क्षय होंगे। हो गया ना, प्रदेशोदय मान रहे हैं इसका। छह का क्षोभम, प्रदेशोदय को भी क्षोभम कहा है कई ग्रंथों में, तो उसी छह का क्षोभम यानी छह का प्रदेशोदय, वो अनुदय हो गया आंटी एक तरह से उसका। अनुदय, एकदम अनुदय। ठीक है आंटी, कृपा कराएं। पहले ना, अब आजकल नहीं बोल रहे हैं प्रदेशोदय शब्द ले लेते हैं, पहले क्षोभम दो प्रकार का बोल देते थे, प्रदेशोदय को भी क्षोभम बोलते थे इधर जो। ठीक है, हाँ प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र, प्रणाम।